नाउ फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स की पहली वीडियो में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा उसके ठीक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा HSRP के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में हम चलते हैं। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ चीज़ें हमको वेरीफाई आपको करानी होगी कि क्या चल रहा है हमारे नेटवर्क में, कैसा चल रहा है। ओके, कुछ चीज़ें इस प्रकार हैं हमारे नेटवर्क में, मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं पेंट में उसके लिए लेकर आता हूँ। इस नेटवर्क में दो राउटर हमने लिया है, राइट। एक राउटर R1, दूसरे राउटर का नाम R2 हमने रखा। दोनों अलग अलग इंटरनेट से जुड़े हैं। हमारे पास दो ISP है बाय द वे, तो दो अलग अलग ISP से हम जुड़े हैं। सबसे पहले तो ये प्रूव करती है कि मैं दिखाऊं कि दो अलग अलग ISP से जुड़े हैं। तो इसके अंदर टेक्निकली एक्चुअली कई चीज़ें की है, तो वो सभी चीज़ें तो मैं शेयर नहीं करने जा रहा हूँ आपसे, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे हमारा DSL राउटर है, ये हमारा DSL राउटर है, यहाँ पे नेट चल रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, डिफ़ॉल्ट राउटिंग। कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप कि आपको पता है नेट क्या होता है। आई होप कि आपको ये भी पता है कि डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होती है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग हमने कर दिया, नेट भी कर दिया है। यहाँ पर भी हमने IP डाल दी है। ये नेटवर्क लिया है 192.168.10.0 का। इस नेटवर्क के बारे में हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हम ये कंसीडर करेंगे ये वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हमारा नेटवर्क है। और ये स्विच हमने लगाया है, स्विच 1, इसको लाइन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ये हमारा कंप्यूटर है, उसकी IP है 192.168.10.10, इसका 10.2, 10.3। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे प्रूव करनी है कि हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन 2 है कि नहीं। तो उसको मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? मैं प्रूव कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार। अगर थोड़ा सा आप जानते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता ही होगा, आई होप, क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ करते होगे रेगुलर बेसिस पे। अगर नहीं करते होगे तो सो माय IP एड्रेस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं भी अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। सो आप कॉर्नर में नोटिफिकेशन में देख सकते हो BSNL एक्सेस पॉइंट लिखा है। आई होप कि आपको भी दिख रहा होगा। BSNL एक्सेस पॉइंट यानी लैन से कनेक्टेड हूँ अभी, ईथरनेट फिजिकल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, और ये मेरा IP एड्रेस है। ये IP एड्रेस कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क की IP एड्रेस है। वाइड एरिया IP जो हमारे DSL राउटर पे मिलता है। तो इसको मैं पेस्ट करके रखता हूँ, और ये केबल लिख देता हूँ, है ना। केबल से मिला हुआ ISP का कनेक्शन है। बाय द वे कहाँ पे IP मिलती है? इस पोर्ट पे मिलती है। ISP जो देता है आपको इस पोर्ट पे देता है। दूसरी चीज़ मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि वाईफाई अपने जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और टेक्निकली बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक एक्सेस सर्वर रखा है, TS सर्वर के थ्रू मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं चाहूँ तो इससे भी कनेक्ट हो सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इससे भी कनेक्ट हो सकता हूँ। तो चूँकि मेरे लैपटॉप में 2 NIC है, एक वाईफाई है और दूसरा हमारा लैन से है। लैन नहीं मैं कह सकता, इथरनेट केबल से कह सकता हूँ, क्योंकि लैन तो दोनों कहलाएंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ncpa.cpl, नेटवर्क की प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ। और BSNL से भी मैं कनेक्टेड हूँ, जिसकी IP एड्रेस इसने आपने देखा CABL, स्पेलिंग सही है। वाईफाई से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं ईथरनेट को डिसेबल करता हूँ, ठीक है। वाईफाई से कनेक्टेड हो गया, देख लो आप NIT.net। यहाँ पर भी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। और बिना डिले किए पहले IP ये दिखा रहा था, है ना। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फिर ये IP चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस बार मैं दूसरे ISP से कनेक्ट हो गया। वाईफाई से कनेक्टेड हूँ ना। बाय द वे ISP तो एक है, लेकिन IP हमें डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि दूसरे इंटरनेट कनेक्शन से मैं जुड़ गया। तो इसकी IP देखिए ये है। अब ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ ले आके। तो Ctrl+V दिखा, वाईफाई Y-5 वायरलेस फिडिलिटी। सो राइट नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास 2 इंटरनेट के कनेक्शन हैं। ओके, सो बाय द वे अगर मैं सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो अभी के लिए मैं वाईफाई को बंद करता हूँ और रियल नेटवर्क से मैं मतलब केबल वाले नेटवर्क से कनेक्ट होता हूँ। तो देखो डिसकनेक्टेड हो गया, और फिर आ जाओ ncpa.cpl, इनेबल इसको कर लेता हूँ।
और वाईफाई नहीं कनेक्टेड है। अगर इसको मैं चालू नहीं करूँगा तो मैं अपने टर्मिनल सर्वर को कॉन्फ़िगर एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। एक्सेस नहीं कर पाऊँगा यानी सभी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ हमें बता दिया कि gig 0/1 हमारे ISP की तरफ जा रहा है, हम ये समझेंगे यहाँ पे। gig 0/0 हमारे LAN यानी ईथरनेट पे आ रहा है, हमारे लोकल नेटवर्क पे। इसकी IP एड्रेस हमारा नेटवर्क जो है हमारा 192.168.10.0 का है। R1 R2 कुछ इस प्रकार कॉन्फ़िगर है। दूसरी चीज़ अब हम दिखाते हैं आपको, क्या R1 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, क्या R2 इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है। अब दोनों इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे तभी तो वो LAN को इंटरनेट देंगे ना। तो उसके लिए मैं कंसोल लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ऑल राइट, सो कंसोल हमने ले लिया है कंसोल ले लिया है कई बार तो मैं सोचता हूँ कहीं आप ये ना समझो कि मैं GNS से कनेक्टेड हूँ, रियल में नहीं हूँ। रियल में मैं रियल डिवाइसेस से कनेक्टेड हूँ। ओके, तो ये टर्मिनल सर्वर मेरा, बाय द वे सिस्को अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोहिबिटेड। ओके, बाय द वे R1 तो वेरीफाई कराना हमें और रह गया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रन कर रहा है। ये gig 0/0 WAN की तरफ जा रहा है कि नहीं, gig 0/1 WAN की तरफ जा रहा है कि नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ R2 में, और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ शो इंटरफेस ब्रीफ। तो मैंने एक एलियास बना के रखा है। आई होप कि एलियास के बारे में आपको पता होगा। एलियास बड़े कमांड का एक छोटा कमांड होता है। तो gig 0/1 जो वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा है उसकी IP है 192.168.1.1। किसने दिया? DSCP ने दिया। तो DSL राउटर के अंदर DSCP भी रहता है, ध्यान दीजिए। गीगाबिट 0/0 IP एड्रेस 192.168.10.3 जैसा कि इमेज में हम देख रहे हैं यहाँ पे है। और अब बात आती है हमारी R1 की, तो मैं R1 को भी दिखाता हूँ। और ये रहा R2 का आपका, सॉरी R1 का, R2 का तो दिखा दिया था आपको। सो इतना बड़ा क्यों लिखूँ? IP इंटरफेस ब्रीफ, आई होप आप समझ जाओगे। यस यू कैन gig 0/1 जो ISP की तरफ जा रहा है 192.168.137.234 DSCP से मिला। ऊपर आप देख सकते हो ये भी बता रहा है DSCP ने IP असाइन किया। सो R1 को मैंने ऑलरेडी दिखाया था सर। सो फिर क्यों? इंटरफेस ब्रीफ, ग्रेट। सो आप समझ पा रहे हो। अब देखते हैं हम क्या राउटर इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले R1 को चेक करते हैं, फिर R2 को चेक करते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम ऑन R1 कैन यू पिंग, इनेबल पिंग करते हैं वही पिछले एग्जाम्पल पे 8.8.8.8 देख रहे हो आप, पिंग हो रहा है, सक्सेसफुल पिंग जा रही है। लेकिन अभी आपको डाउट होगा, हो सकता है कि कहीं आगे राउटर कनेक्ट करके हमने कहीं लूप बैक तो नहीं बनाया है। तो दूसरी चीज़ मैं किसी वेबसाइट से पिंग कर लेता हूँ। किससे कर लूँ? कौन सी वेबसाइट करूँ बताओ? गूगल वैसे नॉर्मल हो गया यार, कोई भी विकीपीडिया से कर लेता हूँ। सो wikipedia.org, ग्रेट विकीपीडिया से पिंग कर लिया। अब चाहते हो विकीपीडिया की IP एड्रेस क्या है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो गूगल पे भी देख सकते हो। विकीपीडिया की IP एड्रेस ये है। बाय द वे किसी से भी पिंग करोगे यार हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट हम चला रहे हैं, बस वही हम आपको दिखा रहे हैं, श्योर करा रहे हैं। दूसरा R2, सो R2 कैन यू पिंग 8.8.8.8 आई कैन पिंग। कैन यू पिंग टू Facebook, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दिस दे डोंट लाइक एनीथिंग बट दे लाइक Facebook। यप, पिंग कर पा रहा है, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, समझाना जरूरी है कॉन्फ़िगरेशन से पहले। हाँ, तो gig 0/0 हमारे LAN की तरफ आ रहा है। अब इतना तो जानते हो यार, VLAN 1 पे IP एड्रेस रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आप डाल सकते हो। इसको होस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं CCNA के कैंडिडेट, इतना तो समझ सकते हो आप। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इस पर डाला, इस तरह इसको होस्ट की तरह ट्रीट करा रहा हूँ। इस पर VLAN 1 पे IP रख दी ताकि ये एक होस्ट की तरह ट्रीट कर ले। तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन को बताता हूँ। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक वर्चुअल IP एड्रेस मिलती है। तो gig 0/0 पे हमने IP एड्रेस असाइन की है 10.2 और gig 0/0 R2 पे 10.3 है ना। तो अब ये होस्ट है जो किसका गेटवे डालेगा, आपका डालेगा या इसका डालेगा?
ना तो इसका डालेगा ना तो इसका डालेगा, क्योंकि हम HSRP में क्या करते हैं, एक वर्चुअल IP असाइन करते हैं, है कि नहीं। तो एक वर्चुअल IP हम यहाँ पर असाइन, कुछ भी आप कर सकते हो नेटवर्क से रिलेटेड, रिवेलेंट हो नेटवर्क से, याद रखना, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क से रिवेलेंट ना हो, कॉमन सी सेंस है उसमें। ओके, तो यहाँ पे हम एक वर्चुअल IP एड्रेस असाइन करने जा रहे हैं। इन पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट को हमें एक ग्रुप में करना होगा, क्योंकि यही दो पोर्ट हमारे WAN की तरफ जा रहे हैं, है ना। सो मैं आता हूँ R1 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल INT gig 0/0 जो LAN की तरफ आ रहे हैं। HSRP इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टैंड बाय, पोर्ट पे लिखना होगा जाके स्टैंड बाय। अब मैं क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूँ, क्या, तो सबसे पहली चीज है आपका ग्रुप नंबर, क्योंकि जब से ग्रुप नंबर डिफाइन नहीं करोगे बाकी का काम नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ ग्रुप नंबर, चलो ग्रुप नंबर 10 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ग्रुप नंबर दे सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ग्रुप नंबर 10, ऑथेंटिकेशन फॉलो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें हैं, एक बार में आपको सब समझ में ही नहीं आएगा, एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे। IP, तो IP के आगे क्या लिखा है, इनेबल HSRP IPv4 एंड सेट द वर्चुअल IP एड्रेस। या आप IPv6 आप बनाना चाहते हो तो IPv6 लिखो। बाय द वे हम लोग क्या लिखेंगे, IP और फिर IP एड्रेस। तो वर्चुअल IP एड्रेस हम बना रहे हैं 192.168.10.10 क्या 1, भाई यहाँ पे लिखा भी है हमने, ध्यान दो अगर तो, है ना, रेड कलर में 10.1, ठीक। उसी तरह R2 पे सेम काम करना होगा आपको, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस gig 0/0 जो LAN की तरफ जा रहा है, हमारे स्विच से कनेक्टेड है। स्टैंड बाय, ग्रुप नंबर सेम रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फिर IP 10 IP, और IP क्या लिखोगे 192.168.10.1, दोनों तरफ की वर्चुअल IP सेम होनी चाहिए। अगर वर्चुअल IP सेम नहीं रखोगे तो एरर मैसेज जनरेट होने लगेगा। बाय द वे हम ट्रबल शूटिंग में उसको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक की बात कही जाए, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कही जाए, तो बिलीव मी आपने कर दिया, आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। सो वी नीड टू वेरीफाई दैट HSRP 5 बाय द वे स्टेट चेंज गीगाबिट 0/0 ग्रुप 10 स्टेट स्टैंड बाय से एक्टिव में हो गया। R2 का देखो क्या हाल है, सॉरी नो, मैं स्टैंड बाय में हूं। ओके, सो R1 देखो हमारा राउटर बन चुका है एक्टिव। अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको होगा समझने में चीज कि वो क्यों बना। मतलब सबसे पहले मैं दिखाता हूं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सो स्टैंड बाय, पूरी चीज मैं दिखाऊंगा। गीगाबिट 0/0 ग्रुप नंबर 10 असाइन किया। स्टेट क्या है इस राउटर का, R1 का एक्टिव है। 2 स्टेट चेंज हुए, लास्ट स्टेट चेंज हुआ 1 मिनट पहले, है ना, अभी कुछ चेंजेस हमने की थी। वर्चुअल IP एड्रेस ये असाइन किया गया है, वर्चुअल मैक एड्रेस ये असाइन किया गया है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में टॉपिक पे हम जाएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बाय द वे सिर्फ ये देखो, राउटर इज एक्टिव, लोकल राउटर एक्टिव है। जबकि राउटर 2 पे जाए तो ये कह रहा है सो स्टैंड बाय, STAND, है ना, स्टैंड बाय राउटर लोकल, एक्टिव राउटर R1, R2 लोकल। ओके, समझ रहे हो आप। अब दूसरी चीज बात यह है कि LAN पे चेक करने का क्या वो चल रहा है सब कुछ। तो LAN पे एक कमांड मैं दिखाना चाहूँगा, सो SHO, दैट इज सो रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग में सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो जो चीज़ें हमको, एक तो दिखाना होगा कि हमने अपने VLAN 1 पे IP एड्रेस दी है। आप किसी पे भी दे सकते हो, बाय द वे टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने VLAN 1 पे दे दिया है, क्योंकि लैब में हूँ, ये कोई प्रोडक्शन नेटवर्क तो है नहीं। आई होप सबसे नीचे होगा, जी हाँ। सो VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.10.10 एज आई डिस्कस अर्लियर, एंड द डिफॉल्ट गेटवे विल बी वर्चुअल IP एड्रेस। हमने असाइन किया है, आप भी असाइन कर सकते हो IP डिफॉल्ट गेटवे के हिसाब से। तो आई थिंक इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होता Ctrl+Shift+6, कम ऑन, रुक गया। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP डिफॉल्ट गेटवे, तो यहाँ से गेटवे आप डिफाइन कर सकते हो, है ना।
तो पहली चीज ये देखते हैं क्या स्विच भी पिंग कर पा रहा है इंटरनेट को 8.8.8.8। तो देखते हैं, यस आई कैन, आई डू। स्विच भी पिंग कर रहा है ना, स्विच पिंग कर रहा है, इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। दूसरी चीज वेरीफाई करना होगा, अगर वो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है तो इस पाथ से कर रहा है या इस पाथ से कर रहा है। किस पाथ से कर रहा है? एक्टिव अभी ये है ना, वो इस पाथ से कर रहा है। तो वेरीफाई कैसे होगा? वेरीफाई करने के लिए मैं एक कमांड चलाता हूँ, इसको कहते हैं ट्रेस रूट। सिस्को का एक कमांड है, विंडोज इसको ट्रेसर्ट के नाम से कहता है। रूट को ट्रेस करो जहाँ जहाँ से आप जा रहे हो। तो यहाँ जाएगा तो बताएगा मैं यहाँ से होकर गुजरा, फिर डीएसएल राउटर से होकर गुजरा, बाय द वे यहाँ से कंप्यूटर से होकर गुजरेगा, फिर डीएसएल, फिर आईएसपी के पास पहुँचेगा, है ना। सो स्विच 1 पे मैं करता हूँ ट्रेस राउट। तो यहाँ पे कमांड होता है ट्रेस राउट 8.8.8.8 की जगह पहुँचने के लिए आप अपना पैकेट कहाँ पे भेजते हो, एंड देन फाइनली आप वहाँ पे पहुँचते हो। तो जैसे हमने 8.8.8 लिखा तो वो सबसे पहले हॉप पे जाएगा। पहले हॉप का क्या होगा? इसका गेटवे, है ना। फिर दूसरे हॉप पे जाएगा जो डीएसएल कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बाद डीएसएल राउटर है। तो देखो 192.168.10.2 पे गया। 10.2 कौन है? ये है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है जो आईपी मतलब राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डीएसएल राउटर से। तो उस कंप्यूटर के पास फिर डीएसएल का राउटर, फिर आईएसपी का, एंड सो ऑन। ये मेरे कंप्यूटर का है। इसे एक्चुअली आप कहोगे कंप्यूटर क्यों? इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग किया है हमने, ICS एक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, एक इथरनेट केबल से कनेक्टेड हूँ। सो इस वजह से शेयरिंग यहाँ पे किया है। बाय द वे इंटरनेट बाय द वे एक्सेस कर रहा है, यही हमको समझना था। दूसरी चीज़ ये कभी आपको डाउट होनी चाहिए कि भाई थ्योरी में सर आपने ये बताया कि प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सबकी 100 होती है, और यहाँ पे अभी तक प्रायोरिटी तो हमने छेड़ी ही नहीं है, तो 100 होगा। अगर प्रायोरिटी हमारी टाई अप करता है तो आईपी जिसका सबसे हाई होगा वो क्या बनता है? एक्टिव। लेकिन एक्टिव तो ये बना है R1, ऐसा क्यों? एक्चुअली ऐसा इसलिए है, एक बार जो राउटर एक्टिव हमारा बन गया, ओके, वो एक्टिव रहेगा जब तक कि रीस्टार्ट ना हो, डाउन ना हो, है ना। तो ये सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन आपने इसमें किया, ये तुरंत हेलो मैसेज भेजता है, हेलो कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि बाकी का तो कोई कॉन्फ़िगर ही नहीं ना। कोई जवाब नहीं देगा तो कहेगा ओके मैं ये समझ रहा हूँ नेबर मेरा नहीं है, मैं ही एक्टिव राउटर हूँ, है ना। तो ये खुद को एक्टिव की तरह ट्रीट करेगा। भाई सबसे पहले R1 को कॉन्फ़िगर करोगे, बाकी राउटर को तो कॉन्फ़िगर किए ही नहीं हो ना कि जो स्पीक भी करे, हेलो मैसेज कोई भेजे, है ना। सो बाय द वे अब मैं ये दिखाता हूँ कि मेरा ये gig 0/0 जैसे ही डाउन होगा, अपने आप R2 टेक ओवर कर लेगा और पैकेट यहाँ से लेकर जाएगा। तो या तो मैं राउटर को शट डाउन कर दूँ, पूरे राउटर को, या तो टेक्निकली आप समझ रहे हो इस पोर्ट को शट डाउन कर दूँ, है ना। इतनी बात तो आप समझ रहे हो ना। तो मैं पोर्ट को शट डाउन करता हूँ, R1 के कॉन्फ़िगर टर्मिनल gig 0/0 शट डाउन। जैसे मैं इसको शट डाउन करूंगा तैसे ही देखना R2 अप हो चुका है और ये एक्टिव कंडीशन में है। अब थोड़ा सा आपको डाउट होगा, सर आपने बताया कि अगर ये शट डाउन होता है तो 10 सेकेंड बाद ये डिसीजन लेगा कि मुझे एक्टिव होना है या स्टैंड बाय। लेकिन जैसे ही आप शट डाउन कमांड चलाते हैं वो तुरंत कहता है, तुरंत एक मैसेजेस भेजता है इनको, हेलो आई एम ऑफलाइन। ओके, सो हमने अभी क्या देखा कि इसका इंटरफेस जैसे शट डाउन कर दिया ये एक्टिव हो गया। अब देखते हैं क्या ये इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा कि नहीं। आई थिंक यही हमको चेक करना रह गया था। तो सो लाइन पे मैं जाता हूँ, सॉरी, पिंग 8.8.8.8 ग्रेट, पिंग कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो R2 को तो क्या कंडीशन में है, सो स्टैंड बाय ब्रीफ, स्टेट एक्टिव, एक्टिव कौन है, लोकल मैं ही हूं। स्टैंड बाय कौन है, आई डोंट नो। कह रहा है स्टैंड बाय कौन है, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ये इंटरफेस तो आपने शट डाउन कर दिया है, तो ये तो स्पीक करेगा ही नहीं, तो ये कैसे जानेगा कि तुम स्टैंड बाय पे हो, है ना। हो गया।
ट्रेस रूट अगर आप फिर से करके देखो तो इस बार आप पाओगे ट्रेस रूट 8.8.8.8 कि उस बार पैकेट कहां पे गया था सबसे 10.2 पे, इस बार पैकेट जाएगा 10.3 पे। सो चलो भाई, पहला होप चलो भाई 10.3 समझ आया, 10.3 पे गया। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी अभी जो डिस्कस किया। अब इसके अतिरिक्त अगर मैं और कई चीज़ें बताऊं तो उसकी कॉन्सेप्ट है, उसकी थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो बाकी के कॉन्फ़िगरेशन पे मुझे एक्टिव इसको बनाना है, नहीं मुझे एक्टिव इसको बनाना है, फोर्सली एक्टिव इसको बनाना है, नहीं फोर्सली इसको एक्टिव बनाना है, ट्रैकिंग, टाइमर, ऑथेंटिकेशन, इन सभी के बारे में आगे आने वाली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि CCNA के लिए इसेंशियल है आपको जानना। आगे हम और इससे थोड़ी एडवांस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर एडवांस टॉपिक के बाद हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिफोर से टू बाय हमने वी शुड रिकॉल कि इस इंटरफेस पे जाके आपको स्टैंड बाय, ग्रुप नंबर, दोनों का ग्रुप नंबर सेम होगा, दोनों की वर्चुअल आईपी सेम होगी, ये हमको डिफाइन करना होगा। और वर्चुअल आईपी वो आईपी बनेगी जो फिजिकल किसी पे आपने अप्लाई नहीं किया हो। जैसे 10.2 को वर्चुअल बनाओगे तो कहेगा सॉरी यू कैन नॉट, बिकॉज ऑलरेडी यहां पे था। ओके, तो अभी हमने क्या दिखा, सबसे पहले ये एक्टिव राउटर था, इसको हमने शट डाउन किया तो ये एक्टिव राउटर बना। और बाय द वे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन आईपी, इसको एक्टिव राउटर बनना था। अगर हम इसको अब एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव होगा या ये होगा? क्या आपका कहता है दिल, ये होगा या ये होगा? अभी एक्टिव R2 है, अगर मैं उस इंटरफेस को ऑन करता हूं तो ये एक्टिव होगा या ये होगा? ये है R2 रहेगा ना, क्योंकि एक बार सिलेक्शन बाय द वे तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी भी प्रायोरिटी हाई होती, इसकी कम थी, तभी भी यही रहता, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो जाता है जो राउटर का एज अ रूट, एज अ किंग, तो वो किंग बना रहता है जब तक ये किंग डाई ना हो, मरे ना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।